नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। आइए डालते हैं एक नजर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की खबरों पर। वैक्सीन को लेकर मन में डर या फिर भ्रम, उत्तराखंड में गिर रहा टीकाकरण का ग्राफ। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए प्रदेश भर में टीकाकरण अभियान चल रहा है। शुरुआत में स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड-19 वैक्सीन लगाई जा रही है, पर टीकाकरण के इस महाअभियान में कुछ लोग अभी भी हिचक रहे हैं। स्थिति यह है कि उत्तराखंड में टीकाकरण का ग्राफ लगातार घटता जा रहा है। जहां शनिवार को यह संख्या 2276 थी, तो मंगलवार को यह घटकर 1872 रह गई। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह के पूर्व सीएम हरीश रावत को बताया झूठा और फूका कारतूस। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चेहरा घोषित करने के संबंधी वक्तव्य को लेकर जहां कांग्रेस में घमासान मच गया है, तो वहीं इस पर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत ने भी चुटकी ली है। काशीपुर में ट्रक और पिकअप आपस में भिड़े हादसे में एक की मौत, 6 से अधिक घायल। काशीपुर के थाना आईटीआई के पैगा पुलिस चौकी पर मंगलवार को देर शाम मजदूरों की भरी पिकअप और 14 टायर ट्रक की टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पिकअप चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पिकअप में सवार 6 से अधिक मजदूर घायल हो गए। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हादसे के बाद मृतक के घर में कोहराम मच गया है। पूरी खबर जानते हैं हमारे संवाददाता राजेश शर्मा। जब आप क्या तुम बताओ, वो तो एक आएंगे, तुम्हें पता था, तुमने भेजा तो आ जाना वहाँ से, टाइम से ले गया मार दी, टक्कर मार दी। वहाँ से लौट जाना। कार में बैठे थे आप? कितने लोग थे? 20-25 लोग किसी कोई एक्सपायर हुआ, कोई मरा? सर बात का पता नहीं, हम भी बेहोश हो गए। दर्द तो हमारे भी है तमाम। क्या नाम है आपका? रियाज नाम। ठीक हो गया। तो कितने लोग घायल? सभी लोग घायल हो गए। इसमें 16-17 आदमी की गाड़ी के अंदर। किसी से टक्कर हुई? ये गाड़ी ट्रक से हुई है। कहाँ पर टक्कर? ये पेट्रोल पंप है। क्या नाम हुआ आपका? नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम अकील है। ठीक। और कहाँ से आ रहे थे आप लोग? कहाँ जा रहे थे? अरे तो आ जाना वहाँ से, टाइम से ले गया। मार दी, टक्कर मार दी। वहाँ से लौट जाना। कार में बैठे थे आप? कितने लोग थे? 20-25 लोग किसी कोई एक्सपायर हुआ, कोई मरा? सर बात का पता नहीं, हम भी बेहोश हो गए। दर्द तो हमारे भी है तमाम। क्या नाम है आपका? रियाज नाम। ठीक हो गया। ये अलीगंज रोड पे जैसा इन्होंने बताया है कि एक पिकअप का ट्रक से एक्सीडेंट हुआ है और जिसमें 9 लोग यहाँ घायल अवस्था में लाए गए हैं और एक जो है मृत अवस्था में लाया गया है। छह लोगों को रेफर कर दिया गया है यहाँ से, और जिनमें 2 लोगों की हालत काफी गंभीर है। अब खबरें उत्तर प्रदेश से। बागपत के डीएम की अदला बदली का फायदा उठा लाखों कमा रहे खनन ठेकेदार। पूर्व डीएम शकुंतला गौतम के खनन कारोबार पर पूरी तरह रोक लगा देने के बाद से रुके ठेकेदार अब डीएम के तबादले के बाद से रात के समय लाखों की चांदी काट रहे हैं।
और जब किसानों ने उनका विरोध किया तो खनन अधिकारी राजकुमार ने तो मीडिया के सामने ही किसानों को धमकी दे डाली, जिसके जवाब में किसानों ने भी चेतावनी दी है कि हम रेत पे भरे ट्रकों के आगे अपने बीवी बच्चों के साथ लेट जाएंगे, जिसका जिम्मेदार बागपत प्रशासन होगा। आइए पूरी खबर जानते हैं हमारे संवाददाता मेहंदी हसन से। मेरा नाम पप्पू, गांव शाखरोद। हमारे वहाँ अवैध खनन हो रहा है। हम खनन के विरोध में डीएम कार्यालय पर आए थे। हमारी कोई यहाँ सुनवाई नहीं हुई। डीएम साहब भी चले गए। एडीएम ने बोल दिया बस तुम्हारी वो एप्लीकेशन भेज दी वहाँ, और वहाँ ज़बरदस्ती खनन चल रहा है। गांव में सारी फसल वहाँ कटने लगी किसानों की, और पूरा गांव परेशान है और बहुत आदमी बैठे हैं। अगर अवैध खनन बंद नहीं होगा तो आगे की रणनीति क्या है किसानों? आगे की रणनीति यह है, किसान वहाँ बैठा का भूख हड़ताल बैठेंगे, जाकर वहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे। और क्या होगा, हमें तो जब भी मरना जब खेत में रहेंगे, हमारी जमीन कट जाएगी हमारी, तो करना क्या है। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा आदित्य धर्मा। आज कलेक्ट्रेट आए हो, क्या है पूरा में? कलेक्ट्रेट हम परसों भी आए थे, आज भी सुबह से कम 250-300 किसान यहाँ पड़े। डीएम साहब तो मिले नहीं, ये डीएम साहब को आज्ञा करते हैं। परसों भी आए थे तो इन्होंने एसडीएम और जिला खान अधिकारी ये मौके पर भेजे। गांव में अवैध खनन चल रहा है, मानक के अनुसार नहीं चल रहा। 8 पोकलैंड मशीन चली हुई हैं। जब ये मौके पर गए तो खनन वालों ने उन्हें झुंडों में छुपा दिया। किसानों ने वो ढूंढ के पकड़वाई। ये जब भी नहीं जा रहे उनके पास पकड़ने के लिए। फिर एसडीएम साहब को कहा, फिर एडीएम साहब को फ़ोन करा। जब ये मौके पर उन्होंने देखा, कौन सी मशीन सीज कर दी इन्होंने। और जिला खान अधिकारी कह रहे कितनी भी मशीन चलाएं, कौन सी, जब उसको कोई ऑर्डर ही नहीं है। एनजीटी तक हमने मुकदमा लड़ा 2018 में, उस सारे आदेश की अवहेलना कर रहे। अब क्या मांग है आपकी? और मांग हमारी ये है, मशीन अलाउ ही नहीं है, वाइब्रेटेड कोई मशीन अलाउ नहीं है। एनजीटी का जो ऑर्डर है हमारे पास। अगर खनन इसी तरह से चलता रहा तो इसी तरह आगे का क्या रणनीति रहेगी? इसी तरह चलेगा। अगर ये अधिकारी नहीं सुनेंगे तो कल को सारा गाँव, लेडीज, बच्चे सब वहाँ बैठेंगे, मर जाएंगे, मार देंगे। और क्या होगा, गांव वालों को मार दौड़ चला लो। गांव के खेत कटे लग रहे, ठेकेदार हथियार बंदूक दिखा कर डरावे, वहाँ किसान जा भी नहीं सकता। अलीपुर बांध की हालात देख लो कैसे खराब हुआ हो। सारा बांध जो डैमेज कर दिया ये ओवरलोड वाहनों ने। गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश सरकार क्या कह रही? अब डीएम से बात हुई है नहीं? आप डीएम साहब तो मिले ही नहीं आज। ये डीएम साहब मिले, खान अधिकारी की आपने सुनी है कि कितनी मशीन चलाए। कितना भर सकता ही नहीं, कितना नहीं भर सकते। देखिए अगर ज्यादा भरेंगे उनका साल भर का जो कैपेसिटी है पूरा हो जाएगा। हाँ, कैपेसिटी उनको तो आपने कहा ना भी कितना भी भर सकते। हाँ तो भर ले। अगर वो ज्यादा अभी खत्म हो जाएगा 6 महीने में तो आपने परमिशन दे दी कितना भी भर लो। अरे भाई वो कितना ही भरेगा, कितना मशीन का फोटो दिखाओ। रात दिन चलेगी मशीन। तो क्या मशीन किन मानों का 12 घंटा है इसमें आरोप है किसान पर 24 घंटे चल रही है। किन मानों को किन मानों को बोले किसान का नहीं, ठीक है। मानक के अनुसार चल रही है खनन। मानक के अनुसार चल रही है, मानक के अनुसार खनन चल रही है। सब मानक के साथ चलती होगी। हम लोग वहाँ जाकर खड़े हो जाएंगे, ठीक है। तो तुम समझ रहे हैं तो मशीनों की परमिशन है नहीं? परमिशन है, ओवरलोड वाहनों की भी परमिशन है। अब ये तो ओवरलोड कहीं दुनिया में परमिशन नहीं होता है ना। तो ये है, तो ये चैन मशीन को ये लोग समझ रहे हैं कि ये हैवी मशीन है। अच्छा जी। जबकि कंपनी का नाम है भाई। अच्छा भी आप बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के यूपी प्रवास से मंत्रियों में बढ़ी बेचैनी, चुनावों के साथ कामकाज की भी करेंगे समीक्षा। योगी मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाओं के बीच भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा का 21 और 22 जनवरी को लखनऊ में प्रवास को लेकर मंत्रियों की बेचैनी बढ़ गई है। जेपी नड्डा संगठन पदाधिकारियों के साथ योगी सरकार के मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा भी करेंगे।
और त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के साथ वर्ष 2022 में विधानसभा चुनाव की तैयारियों की जानकारी भी लेंगे। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की सभी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश।